दोस्तों हम अभी जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ बहुत से लोग प्रधान जी खड़े हैं। तो मंडाप खाप के मंडान खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी बलबीर सिंह जी खड़े हैं। तो क्या लगता है कि सरकार देरी कर रही है कार्रवाई करने में? देरी नहीं, अन्याय कर रही है। देरी तो होती है, देरी करना भी एक अन्याय का ही मतलब होता है, पर अन्याय है क्योंकि जहाँ जिस देश में संविधान है, जिस देश में कानून है, अगर वहाँ न्याय प्रक्रिया इस तरह से चलने लगे, गुंडों के कहने से चलने लगे, वो इस्तीफा कहेंगे तो देंगे, नहीं तो सरकार को नजर नहीं आता कि किस तरह का शोषण हो रहा है। हमारे देश की बहु बेटियां आज यहाँ सड़क पे बैठी हैं। पहलवान जो है आसियानों को छोड़कर खुले आसमानों में बैठे हैं। क्या लगता है कि जो अभी पीटी उषा जी आई थी, उन्होंने उनसे कुछ बात हुआ होगा? हो सकता है, वो तो वही बता सकते हैं उनसे क्या बात हुई होगी। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, जो मैं जिस देहात से मैं आता हूँ, उस देहात में हमारी माताओं बहनों की इज्जत मान सम्मान होता है। उससे पहले अगर उनका अनादर होता है, उनका अगर कहीं अपमान होता है, उनके साथ कोई शोषण होता है, तो उससे पहले हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी आन और बान शान की बात है। आप लोग कितना समर्थन दे सकते हैं इनको समर्थन तो मैं ये इसी बात में आपको शायद जवाब मिल गया होगा, क्योंकि अगर हमारी बेटियां यहाँ पे सड़क पे बैठी और न्याय की गुहार कर रही हैं, और ये देश की सरकार, अगर हमारा संविधान इनको न्याय नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोबारा से आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी। जिस हिसाब से ब्रिजभूषण सिंह कहते हैं कि मैं पहलवानों की बदौलत नहीं, खुद के दम पर यहाँ पे आके अध्यक्ष बना हूँ, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहलवान वोटर्स नहीं है? ऐसा एक गुंडे की भाषा क्या हो सकती है? वो बाहुबली की तरह बात करता है। उसकी अगर बात ही सुनेंगे आप, उसकी बात का लहजा अगर आप देखेंगे, तो एक गुंडे की उसमें से आपको चसक आ ही जाएगी। तो वो क्या कहता है, उसकी बात का हमें मतलब नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? एक गुंडे को आज भी एक पदासीन किया हुआ है, और वो इसलिए किया हुआ है जो उसके ऊपर इल्जाम लगा है, ताकि जिसका उसने शोषण किया उसकी आवाज़ कोई ना उठा सके, प्रशासन ना सुने, प्रशासनिक लोग ना सुन पाए उसके दबाव में, इसलिए उसको वहाँ पे बिठाया हुआ है। अगर सरकार ईमानदारी से जस्टिस करना चाहती थी तो उसको पहले पद से हटाती, और एफआईआर जब दर्ज होती है उसका क्या मतलब होता है? जब एफआईआर दर्ज हुई है तो फटाफट उसकी इंक्वायरी करके उसको अंदर जेल में डालो, या कम से कम उसके पद से तो उसको हटाना ही चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? उसके पद से हटा के ताकि जस्टिस हो सके, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे जंतर मंतर पे। हमारी मंडान खाप कल लगभग 85-86 गाँव में हमारा परिवार बसता है। हम सब ने इतवार के दिन, जो अभी 3 दिन पहले गया है, उस दिन हम सब ने मीटिंग करके एक तरफा इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, और इन बेटियों के समर्थन में तन मन धन से जो मर्जी इनको चाहिए, हर तरह के से हम इनके साथ बैठने का काम करें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हमारी जो बेटियां हैं, पहलवान हैं, मेडल्स वाली हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, बारिश हो रहा है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी का चुप्पी, ब्रिजभूषण शरण उन पे दबाव बना रहे होंगे? ये मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रधानमंत्री के जो भी वादे हैं, जो भी उनके नारे हैं, वो आपको उनके काम में नजर आते ही होंगे। मेरे को तो ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं कि प्रधानमंत्री जी का वो हाल है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है? कि बेटियों पे ध्यान दो, उनकी सुरक्षा करो, उनको जस्टिस मुहैया कराओ, उनको शिक्षा मुहैया कराओ। ये हो रहा है वो आपके सामने, ये पूरा देश आज देख रहा है कि जिन बेटियों ने हमारी किसी के ऊपर शोषण का अगर इल्जाम लगाया है, तो उस व्यक्ति को पदासीन किया हुआ है और ऐसी जगह बिठा के रखा है कि उससे प्रशासन भी डरेगा। तो उसके उस पद पे बैठे बैठे क्या इंसाफ हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है क्या? जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी के बारे में बात हुई थी कि जब वो उनके ऊपर आरोप के बेटे पे आरोप लगे थे, लोगों ने मांग करी थी कि इनको भी पद से हटाओ, पर उनको भी पद से नहीं हटाया गया था, ना ही ब्रिजभूषण सिंह को हटाया गया। पर अगर राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई होती है तो उसको अगले दिन ही उसकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो इस पर सरकार का क्या जो अंदाज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, ये सबको नजर आ चुका है, सबको देख चुके हैं सब कुछ। प्रधानमंत्री क्या, इस सरकार का क्या, सबके क्या मंसूबे हैं, ये अपने लोगों के प्रति। इनके खेमे में चाहे एक बदमाश गुंडा जिसके ऊपर 34, 35, 36 मुकदमे एफआईआर दर्ज हो चुकी होंगी, उसको इनके साथ अगर ये शामिल हो जाए तो वो दूध का दूल्हा होता है कि नहीं होता? ये आपने पहले भी देखा होगा। कोई भी व्यक्ति जब इनके खिलाफ इनको लगता है कि आपके अंगेज जाने वाले हैं, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि इस सरकार में न्याय प्रक्रिया एकदम ठप पड़ी है, और उसका न्याय से, जस्टिस से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ चुनाव और चुनाव दिखता है, चुनाव में जीत दिखती है। इसीलिए लोगों को जो नहीं मानता है उसका प्रतिकार करते हैं, उसके दबाव डालते हैं और उन लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन वास्तव में जो गुंडागर्दी करता है, हमारी माताएं बेटियां हमारी शान का प्रतीक होती है, हमारी इज्जत होती है, जब उनके साथ ये हादसा हो सकता है तो फिर कौन सेफ है? यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। इसलिए मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ इस बारे में, अगर आपके पास टाइम है। यहाँ
इनको भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि ये अमुक प्रांत से हैं, अमुक बिरादरी से हैं। अरे असल तो हमारे यहाँ तो ये होता है देहात में कि माताएं बेटियां बहना वो किसी एक की नहीं होती, एक समुदाय की, एक जाति की नहीं होती, पूरे देश की होती हैं। वो हम किसी भी बिरादरी से हमारी बेटी बहन कोई आए वो हम सब की होती है। वो किसी हम कभी नहीं देखते कि एक बिरादरी से। लेकिन ये सरकार के लोग, ये प्रधानमंत्री के बयान, या वो कौन है, क्या नाम है उसका, वो जो गुंडे की भाषा बोलता है, ब्रिजभूषण, उसकी भाषा आप सुनिए। वो इन लोगों को बांट के अपना काम निकालना चाहता है ताकि यहाँ पे कोई आए ना इनके समर्थन में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पीटी उषा का कुछ दिन पहले बयान आया था कि जो ये धरना प्रदर्शन कर रही है सबसे पहले हमारे पास आती है, ये देश को बदनाम कर रही है। पीटी उषा जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो हमारे देश की वरिष्ठ खिलाड़ी रही हैं, लेकिन उनको भी दर्द होना चाहिए कि हमारी एक महिला जो सड़क पे बैठी है उनको ये तकलीफ जरूर होनी चाहिए थी। मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो सत्ता के जो भोगी लोग हैं उनके साथ में रह के, सानिध्य में रह के इस चीज़ को भूल गई हैं, उनको ये दर्द का शायद एहसास नहीं हुआ, इसलिए उनसे ये गलती हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन वो भी इनके साथ में आके बैठे कि जब पूरा देश जिस दिन आके बैठेगा उस दिन उनको भी आना पड़ेगा। वो देश की खिलाड़ी हैं, नारी शक्ति है, मैं नारी का हमेशा सम्मान करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि कैसे ये बलबीर सिंह थे, हरियाणा खाप के जो है प्रधान है, तो इन्होंने अपनी बात को रखी और कहा कि ये सरकार जो है तानाशाही है और इनमें न्याय की उम्मीद फिजूल है।